नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने केंद्र की बीजेपी सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर जमकर हमला बोला है। आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है और ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी के नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज करा रही है। आतिशी ने यह साफ लफ्जों में कहा है कि हम इन फर्जी केसों से डरने वाले तो नहीं है। आपको बता दें कि आतिशी ने शुक्रवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि गुजरात के हालिया उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत ने बीजेपी को हिलाकर रख दिया। आतिशी ने यह दावा किया कि विसावदर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार गोपाल इटालिया की जीत के बाद गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को एक मजबूत विकल्प के रूप में देखा है। इससे बीजेपी इतनी डर गई है कि उसने केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे कि प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो का सहारा लिया है और आप नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि आतिशी ने कहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। जनता हमें एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में देख रही है। बीजेपी ने विसावदर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए हर हथकंडा अपनाया, पैसा खर्च किया, ड्राई स्टेट में शराब बांटी, हमारे कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया और प्रशासन का दुरुपयोग भी किया, लेकिन फिर भी जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना। वहीं अब बीजेपी डर गई है और फर्जी केसों के जरिए हमें दबाने की कोशिश कर रही है। और क्या कुछ कहा है आतिशी ने, आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल एक बार फिर से शुरू कर दिया है। फर्जी मुकदमों का सिलसिला फिर से एक बार शुरू कर दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट में एक स्ट्रॉन्ग टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के ईडी और सीबीआई के मिसयूज पर करी थी कि ये एजेंसीज इंडिपेंडेंट नहीं है, इनको दुर्भावना के साथ प्रयोग किया जा रहा है, वो कवायद फिर से शुरू हो गई है। आखिरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ये ईडी के केसेस की शुरुआत फिर से क्यों हो रही है? इसका असली कारण गुजरात में हुए विसावदर के बाई इलेक्शन में छुपा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने हर संभव कोशिश कर ली कि आम आदमी पार्टी को गुजरात में विसावदर के बाई इलेक्शन में हराया जाए। बेइंतहा पैसा खर्च हुआ। एक ड्राई स्टेट में पुलिस के संरक्षण में शराब बांटी गई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया गया, धमकाया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से सेटिंग की कोशिश की गई, हमारे प्रत्याशी से सेटिंग की कोशिश की गई। पूरे प्रशासन का मिसयूज हुआ। पार्टी के सभी नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को एक सीट पर लगा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी भारी मार्जिन से गुजरात में बाई इलेक्शन जीती। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला देते हुए कहा कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले टिप्पणी की थी कि एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही हैं और इनका इस्तेमाल दुर्भावना के साथ किया जा रहा है। आतिशी ने दावा किया कि बीजेपी ने एक बार फिर इन एजेंसियों का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया है और उन्होंने कहा कि फर्जी मुकदमों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। आतिशी ने यह भी कहा है कि दिल्ली सरकार के हर विभाग की जांच हो चुकी है। क्लासरूम, टेबल कुर्सी, अस्पताल, दवाइयां, टेस्ट, शेल्टर, फ्लाईओवर, सड़कें, केंद्र सरकार ने 400 फाइलें 6 महीने तक रोकी, लेकिन एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं मिला। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी जितनी मर्जी जांच करा ले, आपने एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया है। जांच एजेंसियां 1 रुपया भी बरामद नहीं कर पाएंगी। वहीं आतिशी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाला का जिक्र किया है और कहा है कि ये पूरा मामला बीजेपी की साजिश है। उन्होंने दावा किया कि जब बीजेपी चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी को हराने में नाकाम रही, तब उसने ईडी और सीबीआई का सहारा लिया। आतिशी ने कहा कि 2 साल से ज्यादा समय से इस तथा कथित शराब घोटाले की जांच चल रही है। 500 से ज्यादा ईडी और सीबीआई अधिकारी इसकी जांच में लगे हैं। 1000 से ज्यादा छापे मारे गए, 8 चार्जशीट दाखिल हो चुकी हैं, लेकिन अब तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से 1 पैसे की बरामदगी नहीं हुई है। ये किस तरह का घोटाला है?
बता दें कि उन्होंने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री को बिना किसी भी सबूत के हिरासत में रखा गया। आतिशी ने सवाल उठाया कि अगर कोई घोटाला हुआ ही नहीं है तो बीजेपी बार बार इस मुद्दे को क्यों उठा रही है। ये साफ है कि ये सब राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। आतिशी ने गुजरात के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि वहां की जनता अब बीजेपी के शासन से तंग आ गई है। सूरत में कई दिनों तक घुटनों से ऊपर पानी भरा रहा, व्यापार ठप हो गए, स्कूल टूट रहे हैं, अस्पतालों की हालत खराब है, सड़कें टूटी हुई हैं। जनता अब बदलाव चाहती है और आम आदमी पार्टी को इस बदलाव का विकल्प भी मान रही है। वहीं गोपाल इटालिया की जीत को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि ये जीत गुजरात की जनता का बीजेपी के खिलाफ गुस्सा दर्शाती है। आतिशी ने दावा किया है कि गुजरात में अगले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी और सरकार बनाएगी। हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। अब आपको बता दें कि आतिशी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार इस बात पर जोर दिया कि आम आदमी पार्टी ने कभी भ्रष्टाचार किया ही नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सड़कों के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम किया है। हमने हर क्षेत्र में पारदर्शिता बरती है। केंद्र सरकार ने 400 फाइलें रोकी लेकिन एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं मिला। वहीं आतिशी ने इन आरोपों के बाद सियासी माहौल और गर्म होने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि वो इन फर्जी मुकदमों से डरने वाली तो नहीं है और गुजरात में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। दूसरी ओर बीजेपी का यह कहना है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, इनमें कोई सियासी दखल नहीं है, जिसको लेकर सियासी विश्लेषकों का मानना है कि ये जंग अब कोर्ट से लेकर सड़क तक चलेगी। आम आदमी पार्टी ने पहले भी दिल्ली में कई बार बीजेपी पर हमला बोला है और बीजेपी ने भी जवाबी हमले किए हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती ताकत और बीजेपी की रणनीति इस सियासी जंग को और रोमांचक बना सकती है। दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने बीजेपी और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आतिशी का यह साफ कहना है कि बीजेपी गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से पूरी तरह से डर गई है, इसलिए फर्जी मुकदमों के जरिए आपको दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन केसों से आप डरने वाली नहीं है। वहीं आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये वाकई राजनीतिक बदले की साजिश है या एजेंसियां अपना काम कर रही हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।